धीरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सपवित्र लोगों में प्रभु के अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया और सवेरे रुकावट है, ठंडी है ना, कई प्रकार का वादा है, पर तो प्रभु ने इन सारे वादाओं को पार करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। एक सच्चा मसीह जीवन को बहुत लोग नहीं समझता। मसीह कहने का अर्थ मसीह के पीछे चलने वाला या मसीह को जीने वाला ना। मतलब मसीह करके जो नाम मिला, किसको मिला? चेलों। चेले का अर्थ मसीह के पीछे चलने वाला है ना। तो आज मतलब एक अनोखा संदेश प्रभु ने आपके लिए दिया है। बहुत प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे, उसके आधार में हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 27 है। गलातियों 3 अध्याय का 27। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रियो, मसीह जीवन है, मसीह को पहना हुआ जीवन है ना। अभी आपको मालूम है जो यूनिफॉर्म पहनता है तो उससे पहचान हो जाता है ना। अभी एक पुलिस को सिविल ड्रेस में हम पहचानेगा नहीं, मतलब यूनिफॉर्म पहना है तो पहचानेगा। एक नर्स, एक डॉक्टर है ना, मतलब उनको हम यूनिफॉर्म से ही पहचान लेता। हाँ, ये डॉक्टर है भाई, नहीं तो ये नर्स है ना। तो ऐसा है प्रियो, मसीह व्यक्ति मसीह को धारण किया हुआ है, हमने मसीह को पहना है। एक आत्मीय जीवन में हमें मतलब क्या क्या बात पहनना चाहिए। एक तो हमने मसीह को पहना है तो साथ ही साथ हमें, क्योंकि हम लोग उदार पाए हुए लोग स्वर्गीय नागरिक है, इसलिए हमें पहनने के लिए कुछ विधि नियम दिया हुआ है। वो बातों को मैंने पहना है कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। अभी अगर आप सोचो एक व्यक्ति पुलिस है फिर तो वो शराब पी रहा है और झगड़ा कर रहा है, उसका मतलब वो यूनिफॉर्म पहना है तो भी मतलब वो पुलिस नहीं हो सकता, नहीं तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का वो बदनाम कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि एक मसीह व्यक्ति मसीह को पढ़ने के बाद में उसका ये जीवन यात्रा कैसे होना चाहिए है ना। मतलब हमें देखने वाला हमारे में प्रभु को देखना चाहिए, ये बहुत की बात है। अभी आपको मालूम है जब सुनीम की औरत ने एलिशा को देख करके गवाही दिया, आपको याद है? हाँ, मतलब दूसरी राजा 4:9 में है, बोलते है कि एक परमेश्वर का जन देख पड़ता, देखा, पर उसको देख करके देखने वाले जन ने पहचाना एक परमेश्वर का जन है। यो एक कितना अनोखा बात है, ये परमेश्वर का जन है। जब मूसा को माँ बाप ने नदी में छोड़ दिया और फरो का बेटी ने बोला वो देखो जा रहा है, उसको लेकर आओ। जब लेकर आया उसके अंदर एक बच्चा है, उन्होंने देखते ही पहचाना। निर्गमन 2:6 में लिखा है एक इब्रानी बालक है। देखा प्रियो, हमें देखने वाला जरूर पहचानना चाहिए ये एक मसीह व्यक्ति है ना। शायद आपको कोई पूछा होगा आप क्रिस्ती है क्या? कारण क्या मालूम है? क्रिस्ती लोगों का जीवन बाकी दुनिया का सारे जाति के लोगों से अलग रहता। आपका व्यवहार, आपका बातचीत सुनने वाला पक्का पूछता है। देखो अपन क्रिस्ती के कहीं माथे में नहीं लिखा या हमने कोई क्रॉस नहीं बना, लेकिन तभी भी दुनिया आपका बातों से ही पहचानेगा कि आप क्रिस्ती हैं। देखा कितनी बड़ी बात है। मतलब क्या है कि हमने क्रिस्तो मतलब मसीह को धारण किया। मसीह को धारण करने वाला बात बहुत बड़ी बात है प्रियो, एक हल्का सा बात नहीं। उसका मतलब हमारे जीवन में मानो रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय का 14 वचन, रोमियो उसका 13 अध्याय का 14 वचन, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखा, यीशु मसीह को ही पहन लो। देखिए हमारे जीवन में
हमने यीशु मसीह को पाना रहना प्रिय। यीशु मसीह को पाना रहने का अर्थ क्या मालूम है? अपना प्रायोगिक जीवन में मसीह को प्रकट करके जीना। यीशु मसीह को बोलने का अर्थ क्या है? हमारा प्रायोगिक जीवन में मसीह को प्रकट करके जीवन बिताना। इसका अर्थ हमें सही रीति में जानना प्रिय। आज भी बहुत लोग सच्चा मसीह जीवन को नहीं जानता है ना। हम लोग मसीह को प्रकट करके जीने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमारा ऐसे जी सकता है क्या? मसीह को प्रकट करके जीना कोई छोटी बात है क्या? मसीह को प्रकट करके, क्योंकि मसीह दुनिया का नहीं, स्वर्ग से उतर आया। वो स्वर्गीय का जैसा जीवन बिताना बोलेगा तो मिट्टी से बना हुआ मनुष्य कैसे जी सकता? परंतु नया जन्म पाया हुआ हमको प्रभु ने उसके लिए अनुग्रह दिया हुआ है। क्या क्या अनुग्रह दिया? मसीह को प्रकट करके जीने के लिए हमको क्या क्या अनुग्रह मिला ये जानना है ना। दूसरा पत्रुस उसका पहला अध्याय का 1 से 4 वचन पढ़ेगा तो आपको प्रभु ने 5 प्रकार का आशीष मतलब मसीह को प्रकट करके जीने के लिए प्रभु ने दिया हुआ है ना। अनेक बहुत लोग जानना, हम लोग मसीह लोग कहता है तो हमें मसीह को प्रकट करके जीना है। हमारे में मसीह दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो हम मसीह को प्रकट करने के लिए ये वचन हमें दिया है। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय का 1 से 4। शिमोन पत्र की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अगली बात, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। देखो आपको एक सच्चा रीति में आपका विश्वास ही है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। क्योंकि अगर आप बोलता है मैं उधार पाया, मैं विश्वासी हूं, और आप प्रभु यीशु मसीह का गवाही नहीं देता, आप झूठा है। सबूत देखो, समझ में आया? अगर आप बोलता है कि मैं विश्वासी हूं, परंतु आप सुसमाचार नहीं देता, लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाता, आपका विश्वास प्रभु का दृष्टि में कुछ मूल्य का नहीं। विश्वास है तो दूसरा कोरिन्थी 4:13 में क्या लिखा मालूम है? मैं विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। देखा क्या बोला? सुसमाचार बोला। हमको बोलने के लिए क्या है? सुसमाचार। बहुत बड़ी बात है। आज जो लोग सुसमाचार नहीं देता वो एक सच्चा विश्वासी नहीं। हमारे जीवन में प्रियो, हमको प्रभु को प्रकट करके जीना का अर्थ सबसे पहले बात है हमारे में उस मूल्यवान विश्वास है। मूल्यवान विश्वास है ना। प्रभु पर विश्वास एक हल्का विश्वास नहीं, दुनिया का सबको विश्वास है। अभी हम लोग सब इसलिए नहीं बैठा है, छत गिरेगा नहीं करके विश्वास है। ये दीवार हमारे ऊपर नहीं गिरेगा करके हमको विश्वास है। कुर्सी हमें संभालेगा इसलिए विश्वास है, इसलिए बैठा। हर बात में विश्वास है। सही बात है, पर तो वो विश्वास नहीं, ये मूल्यवान विश्वास है। आनंददा में हम प्रभु के संग रहेगा, प्रभु आएगा हमको लेके जाएगा, ये विश्वास है। यो मसीह लोगों का विश्वास बड़ा ऊंचे दर्जे का विश्वास है, इसलिए उस विश्वास को बोलता है बहुमूल्य विश्वास। देखा, हमको प्रभु ने एक मसीह को प्रकट करके जीने के लिए पहली बात प्रभु ने हमें बहुमूल्य विश्वास दिया। आगे बढ़ने से परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी ईश्वरीय सामर्थ्य। देखा, अभी हमें क्या मिला? ईश्वरीय सामर्थ्य मिला। देखा, जो भी लोगों को प्रभु ने अपनाया उनको प्रभु ने ईश्वरीय सामर्थ्य दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, नया जन्म पाया हुआ हर एक में ये सामर्थ्य है। क्योंकि जब प्रेरितों का समय में आत्मा आया नहीं था, इसलिए प्रभु ने क्या बोला? प्रेरितों का पहला अध्याय का 8 वचन में, पहला अध्याय का 8 वचन में,
हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होगे। देखा, ये सामर्थ आज है ना, उधार पाया लोग बोलता है लेकिन सामर्थ नहीं है, प्रभु की आत्मा नहीं पाया। विश्वासी बोलता है तो विश्वास नहीं, क्योंकि बोलता नहीं, दाढ़ी ऐसा करके मुझे बोल बोल नहीं बनेगा। हाँ देखो, तुमको आशा मिला है तो बोल, कैसे मिला? देखा, क्या विश्वासी है भाई? है वो विश्वासी नहीं है, उनको सामर्थ्य नहीं, डरपोक है वो। प्रियो, हमें मसीह को प्रकट करके जीने के लिए हमको सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। वो सामर्थ्य बिना हम मसीह को प्रकट नहीं कर सकता, और सामर्थ्य पाया हुआ लोग मसीह को प्रकट करते बिना रह भी जी भी नहीं सकता। ओ तुम नहीं बोलना बोलेगा तो भी कैसे नहीं बोलेगा? बोलेगा है, और वो दबा कर रहेगा तो भी रुक नहीं सकता। आग है, आग, प्रेम की आग वो सारा सीमा तोड़ के बाहर आएगा। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। एक सच्चा भक्त है तो उधार पाया व्यक्ति दूसरा उधार नहीं पाया हुआ व्यक्तियों को देखता है तो उनके प्रति उनके अंदर जलता है, इसको जीतना है, ये आत्मा को नाश नहीं होने देना, है ना। और आगे बढ़े सर। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बुलाया, हमें बुलाहट मिला। हमें क्या मिला? बुलाहट मिला। प्रियो, ये बात आपको, ये बात को जानना है, बुलाए वो बहुत है, चुने हुए कम है। देखो, एक बहुत बड़ी बात है प्रियो, बुलाहट बहुत लोगों को मिला, है ना, परंतु लोग प्रभु के मार्ग को देख करके लोग हट गया। मसीह जीवन का मार्ग मनमानी का मार्ग है ही नहीं प्रियो। बहुत लोगों ने इसको बहुत हल्का समझ करके आया, परंतु प्रभु ने इसलिए ना, जब मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन में है ना, ये वचन मेरा जरूर याद रखना प्रियो। मसीह जीवन मनमानी का जीवन नहीं है प्रियो। मसीह जीवन अपने आप को भी इंकार करके प्रभु का इच्छा में बना रह करके उस अखरा मार्ग में जीने वाला जीवन है। इसको प्राप्त करने वाला बहुत थोड़ी है। देखा, इसको बहुत लोग प्राप्त नहीं करता, थोड़ा भी बात आ गया तो भाग जाता, छोटा भी कोई बात, बस। बहुत लोग आज प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए, नष्ट सहने के लिए तैयार ही नहीं। ओ वेदना देने की बात है प्रियो। हमें सच्चा मसीह के पीछे चलना है तो दुनिया की बातों को हमें त्यज करके स्वर्गीय बातों पर पूरा मन लगा करके पूरा तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है। दुनिया की बातों को सोचते रहेगा तो ये दौड़ में हमको शैतान बहुत जल्दी आसानी से कुल्हाड़ी मार सकता है ना। वहां पर बुलाहट पाया हुआ लोगों का बारे में यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ना उसको। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। देखो, सुबह उठना पड़ता है ठंडी में, अरे बाकी लोग सोने के टाइम पर मुझे जाना पड़ता तो मजबूरी में नहीं, प्रेम की मजबूरी, प्रेम विवेश करना। मुझे प्रभु का संगति में जाना है, मुझे दरबार में बुलाया है। अब बताओ, अभी मतलब 19 जनवरी को परेड आने वाला है, वो लोगों को सुबह 3 बजे से प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस दिन परेड में जाना उस दिन भी सुबह उठ करके प्रैक्टिस करना पड़ता, एक आखिरी प्रैक्टिस। देखो इतना परेशान है, सोने नहीं देता, ठंडी में बंदूक पकड़ने नहीं होता, सलामी से मारना पड़ता है। लेकिन सुबेरे से उनको रनिंग करा करके गरम करके एकदम, क्या बताओ है प्रियो। अभी ये दुनिया का थोड़ा सा प्रतिफल के लिए इतना करना पड़ता है तो आनंद जीवन के बाद, आज भी बहुत लोगों को आनंद जीवन का दर्शन नहीं है प्रियो। आनंद जीवन का दर्शन है, सब मुफ्त में चाहिए, अब उधार मुफ्त में मिला इसलिए सब ही मुफ्त में चाहिए, नहीं मिलेगा प्रियो। वो सब भाई के जहाँ पर मतलब गिट्टे में डाल दो,
नहीं तो धोखा हो जाएगा। जरूर उदार मुक्त में मिला, पर तो आज कितने लोग हैं सिर्फ दिखावा है, दिल से नहीं भक्ति, सच्चा भक्ति नहीं। प्रियो प्रभु का तराजू में हमारा भक्ति का कोई मूल्य है क्या? हम दाम देने के लिए तैयार है क्या? बहुत थोड़े लोग है वो पाता है। इतना आंधी आने दो, तूफान आने दो, मुझे प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु का प्रेम में डूबा रहना, प्रेम उस अगप्पे प्यार को कभी भी नहीं भूलना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मसीह को प्रकट करके जीने के लिए प्रभु ने हमें सामर्थ दिया, और वहां पर लिखा है वायदा लिया। कैसा? आदि महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं लिया। देखा, प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाएं दिया। प्रयोग मैंने पिछले दिन में आपको बताया 8,810 वायदा है। हम कितना वायदा प्राप्त किया है ना? उन वायदाओं को रोज प्राप्त करते जाना। प्रिय, मैं रोज प्रभु की वायदाओं को मैं प्राप्त करूंगा। देखा, इतना ही नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का मैं सौभाग्य बनाया। देखा, ईश्वरीय स्वभाव का, बाप रे, ईश्वरीय स्वभाव किसको है? स्वभाव कहां पर है? जीवन में। स्वभाव जीवन में है ना? बिल्ली का स्वभाव जीवन में है। अमेरिका का बिल्ली इंडिया में आएगा तो चूहा का पीछे भागेगा। इंडिया का बिल्ली अमेरिका जाएगा तो भी उधर चूहा का पीछे भागेगा। वो भागेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको कितना भी ट्रेनिंग देगा तो भी, है ना? आपको बताया है ना? एक बार मान लो एक 5 स्टार होटल में एक बिल्ली को माना ऐसा सिलाई दिया, 2 पाँव में चलकर वो माना सोचर में कॉफी लेकर था। कॉफी को ऑर्डर देगा तो वो मानो आराम से लेकर आता। बाप रे, उधर इतना भीड़ लग गया, लोग कॉफी पीने के लिए कॉफी डिमांड देता, और वो बिल्ली से लेकर के पीने में उनको मजा आने लगा। उनका तो बिजनेस ऐसे बढ़ गया, कॉफी का दाम भी बढ़ा दिया है। 25 रुपया का कॉफी 5,000 रुपया। तो अभी भी लोग पीने के लिए लोगों को क्या है, ये तमाशा देख रहे हैं। तब उसमें एक व्यक्ति बड़ा चला था, उसने क्या किया, उसने आगे ड्राइवर एक थैली भी लेकर आया, थैली के अंदर एक चूहा था। ये जो कॉफी लेकर आ रहा था, ये चूहा को छोड़ दिया। चूहा जाते हुए देखा तो कॉफी फेंक दिया, चूहा के पीछे मारा। देखो क्या तमाशा हो गया। उसको कितना भी अभ्यास सिखाया और वो अपना स्वभाव को त्याग नहीं सकता। समझ में आया? वो अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। चूहा देखेगा तो भागेगा वो, उसको कॉफी नहीं मतलब, क्या ट्रेनिंग दिया वो नहीं मतलब। ऐसा है प्रियो, प्रभु का लोग ऐसा नहीं। प्रभु का लोग प्रभु का स्वभाव पाया हुआ लोग है। देखा, हमारे जीवन बदला है। प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया है, हमें एक सच्चा हमारा प्रभु का संतान बनाया। प्रभु ने अपने जीवन हमको दिया, उसके द्वारा प्रभु का ईश्वरीय स्वभाव हमको दिया, तभी हम प्रभु को प्रकट करके चल सकता। अभी हमें रोज बढ़ना है। कितना बढ़ेगा? कई लोग बोलते ना, हाँ मैं डैडी के साथ खड़ा होकर देखता हूँ, डैडी को उतना हुआ है कि नहीं। बच्चे लोग कभी कभी मैं मम्मी के उतना हुआ है कि नहीं, कई बार बच्चे लोग देखता है। हाँ प्रियो, हमारा भी जीवन में देखना, प्रभु में मैं कहां तक बढ़ रहा है ना। जब एफएससी 4 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, एफएससी 4 का 15, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उस पे जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। देखा, मसीह में सिर तक बढ़ते जाए। आपको वचन पढ़ने के लिए बनाना, इतना ठीक से अर्थ नहीं आता है। कहां तक बढ़ना? मसीह के सिर तक बढ़ना। देखा, मसीह के सिर तक बढ़ना बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमको बढ़ते बढ़ते हम मसीह की सिर तक बढ़ना। देखा क्या बात है ना। वही बात है, जब मत्ती का 5 अध्याय का 48 वचन पढ़ेगा तो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सर्वगुण पूर्ण है, वैसे तुम भी परिपूर्ण होना। देखा, ऐसा होना, देखो सिद्ध बनना है। कितना अच्छी बात है ना। जब एफएससी 3 अध्याय का 19 वचन क्या बोलता? एफएससी 3 का 19, और मसीह के उस प्रेम को जो
जान सको हाँ। जो ज्ञान से परे है हाँ। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक देखा, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखा, अरे हमारे लिए ऐसा परिपूर्ण होने का प्रबंध प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। अभी हमें बढ़ना, अब यही तो बात आपको सिखाया जाता, लेकिन वो सीखने के लिए कहा लोग सीखने को तैयार नहीं, बात मानेगा नहीं, मनमानी करेगा, कैसा रूप बनेगा प्रियो? दाम देना पड़ता ना, दाम देना पड़ता। ओ प्रियो, ये ओलंपिक वगैरह में मतलब मेडल लेता है ना, वो लोग बहुत हार्ड दीदी में काम करता, कहीं कुछ त्यागना पड़ता, ये सब मनमानी का कारण नहीं कर सकता। सुबह अच्छा रनिंग वाला वो लोग मतलब समुद्र का किनारे में वो रेत के ऊपर मतलब पूरा पेड़ में भी बोरी में मिट्टी भर करके भागता, इतना हार्ड है। मैंने सुना है कि मतलब वर्ल्ड मेडल जीता हुआ मिल्खा सिंह मतलब ट्रेनिंग करते करते खून उल्टी होता था, इतना तक, हाँ इतना तक हार्ड। देखो, दुनिया से मिलने वाला एक मतलब ट्रॉफी नहीं तो मेडल पाने के लिए वो लोग इतना करता है, तो प्रियो हमें जीवन का मुकुट पाना है, अनंत धाम में प्रभु के साथ राज करना है, उसके लिए प्रभु ने बुलाया। लेकिन हम बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम चारपाई छोड़ेगा ही नहीं, हाँ हमको चारपाई पर ला कर दे दो। देखा, हाँ बहुत बड़ी बात है प्रियो। देखो, राज चाहिए, राजा राजा राजा, पर तो किसको राज मिलेगा? है जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 11वें वचन में क्या लिखा? यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेगा। देखो, जो कष्ट सहेगा वो राज करेगा। प्रियो, अब कभी भी छोट में मत मारना, आओ प्रभु ने दिया हुआ उस मार्ग पर चलना, प्रभु ने बताया हुआ उस मार्ग पर चलना, और नहीं तो गया भाई, गया। देखो, ये सारा विधिया प्रभु ने हमें दिया है। आज हमें हमारे यीशु मसीह कितना सुबेरे रात भर प्रार्थना करता और सुबेरे मंदिर में आता और वचन सुनाता। अब देखो, है अभी हम मसीह के चेला बोलता है, चेला ऐसा नहीं करता। चेला को प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, संगति के लिए टाइम नहीं, ऐसा चेला मिल सकता है? नहीं। हमारे गुरु ने जो दिखाया, हमको गुरु की कदमों पर कदम मिलाकर चलना है। जब मत्ती का 10 अध्याय का 24-25 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 24-25, चेला अपने बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। देखो प्रियो, हमारा गुरु का जैसा हमको बनना है, हमें यीशु मसीह का जैसा बनना है। हमें ये दुनिया का कोई हीरो के जैसा नहीं बनना है, हीरो हीरोइन के पीछे मत जाना, प्रभु यीशु के जैसा बनना। प्रियो, हमारा एक ही गुरु है, वो यीशु मसीह है, हमारे एक ही प्रभु है, वो हमारे यीशु मसीह है। प्रियो, उसके जैसा बनना। ओ रोज हमें देखने वाला हमारे में किसको देखना चाहिए? हमें नहीं देखना, मसीह को देखना। इसलिए बोलता है ना, जब दूसरा कुरिन्थी 3:3 में, तुम मसीह का पत्र है, मतलब तुझ में हम मसीह को पढ़ पा रहा है, तुझको देखेगा तो मसीह को जान पाता। तो क्या बात है प्रियो, हमारे में मसीह का सारा संदेश लिखा हुआ है ना, हमारे जीवन में सारा मसीह का संदेश लिखा हुआ है। ऐसा होना चाहिए ना प्रियो। मैं अरे बहुत लोग देखो, हम लोग वो ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन एक बात, आज भी आप लोगों ने कई प्रकार का समस्या पार करके आया, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हमको इस जीवन में एक गवाह बनकर, एक आदर्श बनकर जीना है ना। तीतोस का पत्री में और वो इसलिए लिखता है, तीतोस उसका 2 अध्याय का 7 वचन, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। देखा, भले कामों का तुम नमूना बनाओ, मतलब दूसरों के लिए हर बात में तो आदर्श बनो, अपने आप को एक नमूना बनाओ। प्रियो, हमें परमेश्वर के वो लेवल में आने के लिए प्रभु चाहता। कौन सा लेवल? परमेश्वर का लेवल। क्या सोच सकता प्रियो?
कोई दूतों का लेवल नहीं, परमेश्वर का लेवल। वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर भी किसी को आने दे उसको मालूम नहीं प्रभु का हमारे प्रति पद्धति क्या है, हम क्या बनने जा रहे हैं, मसीह के जैसा। देखा इसको मतलब अभी हमारे को मसीह को प्रकट करके जीना है, मसीह को प्रकट करके जीना प्रियो। इसको मतलब प्रभु का वचन यहाँ पर लिखा है कि तुम मसीह को ही धारण करो, बोलने का मतलब तुम में मसीह दिखने दो। डॉक्टर है पर दो स्टेथोस्कोप से चेक करना नहीं आता, कौन सा डॉक्टर? बीमार है, बीमार आ गया तो उसको क्या मेडिसिन देना नहीं आता, कहा डॉक्टर? देखा नाम डॉक्टर, काम कुछ भी नहीं, टीचर ये भी नहीं आता क्या टीचर है? ऐसे नहीं, समझ में आया? प्रयोग योगी बनो। आप अपने को क्रिस्ती बोलते ना, पर तो मसीह का थोड़ा भी गंध नहीं है ना, सुगंध। प्रेज लॉर्ड, क्या समझा? यीशु मसीह का सुगंध फैलाने वाले बनना, यीशु मसीह को प्रकट करके जीवन में जाना। हाँ, इसलिए प्रभु को हमें धारण करना है। दूसरा हमें क्या धारण करना, बहुत बात है। जब एफेसियों 4 अध्याय के 24 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 4 वचन। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए, नया मनुष्यत्व को पहन लो। देखा, अभी पहले हमने बोला मसीह को पहन लो, अभी बोलता है नया मनुष्यत्व को पहन लो। ये नया मनुष्यत्व में कौन है? कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 9-10 वचन, कोलोसियों 3 का 9-10। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व को, देखो प्रभु में आए हुए लोग सब नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आगे 11 वचन तक। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रियो, बोलने का अर्थ क्या है ना, हमारे जिंदगी के द्वारा हम परमेश्वर का संधान करके प्रकट करके हमारे जीवन शैली में वो बात आना चाहिए। हमारा जीवन की शैली ऐसे होना चाहिए, हम बिल्कुल ये दुनिया से अलग है, हम परमेश्वर का संतान है ना। वो बात को प्रकट करके जीवन बिताने वाला एक शैली हमारा होना चाहिए। देखा, हमारा जिंदगी का जरिया, जीवन का स्टाइल, ओ हम परमेश्वर का संतान है, वो बात को प्रकट करके जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है हमारा आत्मीय जीवन में। इसलिए ना हम और लोगों से एकदम अलग होना चाहिए। मैं एक बात आपको बोलूं, आज सुबह उठने के बाद में आपने कितना प्रभु से उपकार पाया है ना, गिनती नहीं कर सकता। और मैं एक बात पूछूं, आपने कितना धन्यवाद दिया? ऐसा होना चाहिए, नहीं है ना? और बात में धन्यवाद देना चाहिए। आपका जिंदगी एक आराधना है, आराधना। आराधना सिर्फ यहां पर आने के समय में है ऐसा नहीं, हमेशा चलते फिरते आराधना। बोलने का मतलब प्रभु को स्तुति करना, उसको बोलते हैं आराधना। क्या बात है? हर बात में प्रभु चलने के लिए, उड़ने के लिए ताकत दिया, धन्यवाद। प्रभु कॉफी दिया, धन्यवाद। पानी दिया, धन्यवाद। पहनने के लिए वस्त्र दिया, धन्यवाद। चलने के लिए गाड़ी दिया, धन्यवाद। ओ संगति दिया, धन्यवाद। कितना धन्यवाद देना प्रियो। अब जिंदा वजन सुना रहा है, जिस वजह से हमें सामर्थ्य मिलता है, धन्यवाद। वो एक एक वजन आने के टाइम पर धन्यवाद देते रहना, और फिर धन्यवाद बंद नहीं होना। भक्तों का मुंह में, सच्चा विजयी लोगों का ओठों में हमेशा स्तुति रहता, वो आराधना के जीवन में जाता। कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 17 वचन, कोलोसियों 3 का 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, देखो वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखा, बोलने का अर्थ प्रियो, हमेशा हमारे जिंदगी से प्रभु का महिमा होते रहना। पर तो आप मुंह बंद करके, चाय बहुत टेस्टी था,
धन्यवाद नहीं देगा? रात को ठंडी था, कंबल उड़कर सोया था, अच्छा नींद आया, धन्यवाद नहीं? कौन ये सब कुछ दिया? देखा, हमें एक एक बात बोल करके प्रभु को धन्यवाद देना। कुछ भी बोला तो भी उसको धन्यवाद, कुछ किया तो भी धन्यवाद। प्रभु मुझे नहाने के लिए ताकत दिया, धन्यवाद। पानी उड़ा कर डालने के लिए कृपा दिया, धन्यवाद। पानी दिया, धन्यवाद। गर्म पानी दिया, धन्यवाद। क्या बात है प्रियो, हर बात में धन्यवाद देना, हर बात में धन्यवाद देना प्रियो। हाँ, धन्यवाद देना, हर एक बातों में धन्यवाद देना। यह हम राया, धन्यवाद। प्रभु अपनी भाई बहनों से मिलाया, धन्यवाद। संगति दिया, धन्यवाद। वो आपका वचन सुनने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। इतना धन्यवाद देना चाहिए हर बात में। जो भी बात है प्रभु बोलते तुम बोलो या तुम करो, सब बात में। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 से 33 तक पढ़ना। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 31 से 33। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, देखा, खाओ या पियो, चाहे जो कुछ करो, जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। महिमा के लिए। किसके लिए करा? खाता है तो प्रभु का महिमा के लिए, पीता है तो प्रभु का महिमा के लिए। ये यो कितना बड़ी बात है पियो, हर एक कामों में। और आगे, तुम न यहूदी हो न यूनानी हो और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ। देखा, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? बाकी लोगों को प्रसन्न करके उनको भी मसीह में जीतूं, वो आत्मा को भी मैं प्रभु के पास लेकर आऊं। हाँ, क्या प्यास है, क्या भूख है। एक सच्चा भक्त को जो भी यात्रा में मिलेगा, उनका दिल की इच्छा रहता है, प्रभु इसको भी बचा ले, अनंत आग से बचा ले, ये नरक में नहीं जाने देना प्रभु। वो एक व्यक्ति को मिलाने के लिए उसके प्रति धन्यवाद देगा। भक्त का ऑटो में हर बात में धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम धन्यवाद देने में कितना कंजूस है। सही बोल रहा, प्रभु को धन्यवाद देने में हम कंजूस बोलते नहीं। एक दिन में कितना धन्यवाद देता? 2-4 धन्यवाद। खाना आया, प्रभु धन्यवाद। खाया, उसके धन्यवाद नहीं। प्रभु उसके द्वारा भी हमें सामर्थ्य दे रहे, उसके लिए धन्यवाद नहीं। हाथ धोने के लिए पानी मिला, उसके लिए धन्यवाद नहीं। खाना मिला, के लिए धन्यवाद। चाय पीने के लिए पर कभी कभी भूल जाता ठंडी में। देखा, अच्छा नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाता, क्योंकि टॉयलेट जोर से लगा था, तभी तो उड़कर भागा। देखा, क्या बात है भैया, टॉयलेट ठीक से गया, उसके लिए धन्यवाद दिया। इतने लोगों को पेशाब तक नहीं जाता। आग धन्यवाद देना प्रियो, हर बात के लिए धन्यवाद देना, शर्माना नहीं। सब प्रभु के अनुग्रह से होता। प्रभु का अनुग्रह को व्यर्थ ना करो। हम लोग प्रभु को धन्यवाद दिया, जो धन्यवाद देता प्रभु को महिमा करता, जो धन्यवाद नहीं देता प्रभु को महिमा नहीं करता। बस इतना ही फर्क है। हम लोग, इसका मतलब क्या है कि इन बातों में भी हम टॉप लेवल में होना चाहिए। ये इतना सारा नीति में इतना कौन समझाएगा? बच्चों की नहीं, इतना सारे लोग, इतना कौन समझाएगा? समझना है अपने को, ये सारे बात को समझना है। एफएससियों 5 का 20 क्या बोलता? एफएससियों 5 अध्याय के 20 वचन। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सदा सब बातों के लिए क्या करना? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। नो स्टॉप। धन्यवाद प्रभु, आप हमको सुनने का खान दिया, धन्यवाद। प्रभु आपका वचन हमारे लिए भेजना है, धन्यवाद। प्रभु आपको वचन सुनाने के लिए हमें प्रभु का दास दिया, धन्यवाद। धन्यवाद दो ना। ओ प्रभु ऐसा लोगों से बहुत प्रसन्न रहता। देखा, इसको मतलब हमारा जीवन में हमको प्रभु को आनंदित करने में, प्रभु को प्रसन्न करने में, प्रभु को महिमा करने में हमें कितना उत्सुक होना चाहिए, है ना?
कोई खर्चा किया नहीं। 5 पैसा खर्चा नहीं है ना। और दूसरी बात है, आप भी दिल से आनंदित, आमेन, आमेन। क्योंकि जब आप प्रभु का महिमा करेगा तो प्रभु आप में आनंद रहेगा। Yes, आमेन। तो फिर क्या होगा? आपको टेंशन नहीं रहेगा। Praise the Lord, आमेन। आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रभु आप में आनंद दे। और मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु आपको कितना अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु बोलता है, जो मेरा महिमा करेगा मैं उसको भी महिमा दूंगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा वो लोग बोलता है, और जो कैसा महिमा होना चाहिए नहीं जानता, हमें वो जानकारी होना चाहिए। उसको मालूम क्या है कि अभी यहाँ पर बोलता है कि हमें नया मनुष्यत्व को पाना है। पुराना बात, पुराना मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुड़कुड़ाते रहना। क्या है? कुड़कुड़ाहट। ओ ऐसा, ये ऐसा, इसके बारे में बुराई, कंप्लेन। पर नया मनुष्य को कंप्लेन नहीं। कितना अच्छा दिल है प्रिय। हमारा दिल से आभार होकर के, प्रभु इस बुरे संसार में, पीढ़ी में मुझको बचाया, आपको धन्यवाद। मुझ में कुछ भी लायक ही नहीं, तो भी आपने मुझको अपना बेटा बेटी बनाया, धन्यवाद। मुझे अच्छा भाई बहन दिया, धन्यवाद। वो रहने के लिए घर दिया, चलने के लिए गाड़ी दिया, नौकरी दिया, खाने के लिए भोजन दिया, प्रभु सबके लिए धन्यवाद। ओ प्रियो, कितना जगह पर लोग अशांति में डूबा हुआ है ना, शांति से सो नहीं पाता। कब मिसाइल गिरेगा मालूम नहीं, इतना डर करके जीवन बिताता। कब आग लगेगा मालूम नहीं, है कि नहीं? है कितना जगह पर लोग आग का डर में है, भूकंप का डर में है ना, मिसाइल का डर में है। और तो प्रियो, आप देखो, हमें अनेक बातों से प्रभु बचा करके इतना अच्छा नींद दिया। अभी भी सुबह उठने के लिए हमसे नहीं होता, प्रभु को मस्जिद में जाना नहीं होता। ओह प्रभु, उनको कैसे, उनको देख करके प्रभु का दिल में क्या होगा? अरे मैं इसको इतना अच्छा अवस्था में, अच्छा रात को नींद भी दिया, सुबह जगाया तभी भी उठता नहीं, संगति में जाओ करके आत्मा अगुवाई करता तभी भी नहीं जाता। इतना बात है ना, अवसर बहुमूल्य समझो प्रियो। कई लोग बहाना बोलने के लिए, अरे बहाना बोल करके तू तेरा भक्ति प्रभु के उपस्थिति में तू पहुंचेगा क्या? प्रभु जानता है ना, चारों तरफ से अच्छा अनुकूल परिस्थिति बनाकर देगा, तो भी कई लोग उनको समझने का कोई मौत नहीं। उनका जो है ना पट्टी के रूप में है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में इस पीढ़ी में साधारण विधि में बोलेगा तो 50-60% लोग उधार पाया हुआ नहीं, सिर्फ डुबकी लिया, प्रभु में से लेता है, पर तो जीवन में यीशु मसीह नहीं, जीवन में प्रभु को महिमा देने वाला बात नहीं। प्रियो में काम मरे, ये बात को जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। प्रभु को रोज इतना तीव्र रीति में प्रभु को महिमा देने के लिए हम तैयार होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन का इस यात्रा का लक्ष्य जानना प्रियो। इस बात को मैं पालना चाहिए, पाना है क्या? तीसरी एक बात पाने के लिए प्रभु का वचन बोलता है ना, एफेसियों 6 अध्याय का 11 से 17 वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने क्या बांध लो? परमेश्वर के सारे हथियार। देखा हम परमेश्वर का लोग होने के कारण है, दूसरा किसी का हथियार नहीं, परमेश्वर का ही हथियार। प्रियो, कितना बड़ी बात है, क्योंकि हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम लोग इस लड़ाई के मैदान में होने के कारण ये सारे मानो विरोधी को सामना करने की सच्चा तैयारी में हर एक पवित्र लोग रहना। देखा, लड़ाई की मैदान को समझ करके हमारा विरोधी कभी भी किसी प्रकार भी है हमें मानव धोखा देने के लिए आएगा, इसलिए उसको सामना करने के लिए परमेश्वर की सारे हथियार को बांध लो। बांधा है कि नहीं है? परमेश्वर के क्या क्या हथियार है? आगे बढ़िए। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। हमारा विरोधी हमारा पड़ोसी नहीं, हमारे भाई बहन नहीं। कई लोग अपने भाई बहनों से लड़ाई में नहीं करना प्रियो, कभी भी नहीं करना। हमारा विरोधी शैतान है। शैतान कई लोगों में होकर काम करता, धैर्य ताकत नहीं करता, उसको भी काम करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। पर तो हमको प्रभु ने एक बार बोला ना पतरस को, हे शैतान तू मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोक रहे। देखा है, मैं इतना दिन साथ में रहा,
और इसने मेरे को ये सर बोला, चलो टाटा, अभी मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, ऐसे बोल के गया नहीं। 70 लोग छोड़कर गया। प्रभु ने चेलों को बोला तुम लोग भी जाओ, क्यों इधर खड़ा है? तुरंत पत्रोस बोलते प्रभु हम कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। देखा, अनंत जीवन की बात हम अभी तक सुनते रहे, हम कहाँ जाएगा? ये बात और कहाँ मिलेगा? महायाजक के पास नहीं। उधर जाएगा तो खाली है। देखा प्रिय, पहचाना प्रिय, हम लोग कभी भी है ना सच्चाई को थमा रहना, इसलिए सारा हथियार बांध लो। क्या क्या है आगे? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध हाँ। लहू और मांस से नहीं, हाँ। परंतु प्रधानों से ओह। और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से हाँ। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है हाँ। जो आकाश में है। हाँ। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो देखो वापस याद दिला रहा है, परमेश्वर की सारा हथियार। अभी क्या क्या हथियार? कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। हाँ देखा, अभी इसका बारे में आपको बहुत समझाया। मैं अभी इसको एक एक बात बोलने के लिए जाएगा तो यही बात पर हमारे क्लास खत्म हो जाएगा। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम लोग सच्चाई बोलना चाहिए। अभी भी आप कुछ, मैं आपको बोलता रहा, और संडे के आराधना में आने के टाइम पर कई लोगों को पूछो कल भाषण पे मैं क्यों नहीं आया, वो कुछ बहाना बोलेगा। सच्चाई क्या था? दिल नहीं था, मन नहीं था, और दो झूठ बोलेगा। अरे सच बोलना सीखो प्रियो। मनुष्य के सामने अच्छा दिखा करके क्या फायदा? हमारे जीवन को तोड़ने वाला प्रभु को नहीं मालूम। अरे कई लोग क्या क्या मैं इसलिए पूछना ही छोड़ दिया, क्योंकि और पाप करेगा हो और वो श्रापित हो जाएगा। इसलिए ठीक है भाई, तुझे एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने सबको अपना लेखा देना है। प्रभु ने एक दिन ठहराया प्रियो, हमने जो प्रभु के लिए त्यागा वही हमारा सच्चा कमाई है। प्रियो, हमने प्रभु के लिए क्या त्यागा प्रियो, क्या छोड़ा है? हम अपना मनमानी में जी करके उस न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर मालूम पड़ेगा जीरो, हर बात में जीरो। जहां पर हीरो बनना था जीरो बन गया। देखा, प्रभु बिना जीवन। प्रभु की इच्छा जानने पर भी उसका इच्छा त्याग कर अपनी इच्छा पर चला, इसके लिए जीरो। कितना धोखा है प्रियो। अरे बहुत लोग जानना हमारे जीवन में आज भी मैं हर एक बात में सत्य बोलता है क्या? झूठ का गढ़ने वाला सब बाहर है। झूठों का बात नरक का आग। देखा प्रियो, हमें सच्चाई हमारा कमर बंद है। बोलेगा तो आपको ठीक से चलना है तो सच्चाई चाहिए। कमर बंद ठीक नहीं है तो अब चल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब सच्चाई से कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। देखा, धार्मिकता का जिलम पहनकर। क्योंकि देखो, किसी प्रकार भी आपको प्रभु का धार्मिकता अपना करके, प्रभु को अपना करके प्रभु को महिमा देने वाले एक भावना से चलना चाहिए। धार्मिकता का जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार देने के लिए हर पल तैयार रहकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। देखा, विरोधी कुछ भी बात लाएगा तो भी आपको याद होना चाहिए प्रभु ने मुझे कहा है कि मैं तेरे साथ है। डरना नहीं, घबराना नहीं। हमारा विश्वास को तोड़ने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। प्रियो, आज हम विश्वास में कैसा है? डगमगाने वाला अवस्था है क्या? और आगे और उधार का टोप सिर पर मार नहीं लेना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए मैं उधार पाया है, मैं प्रभु का बेटा है। उस बात पर हमें थोड़ा भी डाउट, संदेह नहीं आना चाहिए। सच में है ना, उधार का टोप में पाया है कि नहीं, उस निर्णय आज भी है ना। मैं आपको बोलता रहा, कई लोग जो बराबर प्रभु में नहीं चलता ना, उनका अंदर वो निर्णय सब टूट गया। उनको डाउट है प्रभु आएगा तो मैं जाएगा क्या है? ऐसे वो बाहर से बोलेगा हाँ आएगा तो जाएगा, लेकिन उनके अंदर डाउट है, क्योंकि उन्होंने उधार का टोप निकाल दिया। उधार का टोप उनके अंदर नहीं है।
इसलिए उनमें उस प्रकार का कार्य भी नहीं है। देखना प्रियो, हम लोग इस जीवन की यात्रा में हमेशा हमारे विरोधी शैतान हमें ठोकर खिलाने के लिए यत्न में है, इसलिए हमें परमेश्वर का सारा हथियार बांधा रहना चाहिए। और ऐसा और इतना ही नहीं, और आत्मा की तलवार। देखा, हमारा लड़ाई प्रियो, उसके लिए विरोधी से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार, वो तलवार वजन है। वजन को अच्छी तरह जानना प्रियो। प्रभु में आने के बाद में प्रभु का वजन का अच्छा प्रकाश पाना बहुत जरूरी बात है। आज बहुत लोगों के पास वजन नहीं है ना, वजन सिखाने के टाइम पर सीखता नहीं प्रियो। ये प्रकार हम लोग प्रभु का सारा हथियार बांधा हुआ है कि नहीं। विरोधी के साथ कभी भी कोई बात होगा तो वचन से बोलना प्रियो। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा, यीशु मसीह ने कैसे विजय पाया? वचन के द्वारा। प्रियो, हमें किसी के साथ कोई बहस नहीं, तर्क नहीं, परंतु वचन लेकर के बात करना बहुत बड़ी बात है। बोलने के लिए जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। चारवा बात मतलब हमें कोलोसियों 3:12, कोलोसियों 3 अध्याय का 12 वचन। इसलिए परमेश्वर की चुने हुए समान, परमेश्वर की चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता सहनशीलता धारण करो। देखा, ये 5 बातों को हमें धारण करना है। ये है मसीह लोगों का गुण। ये ईश्वरीय गुण है। ये ईश्वरीय गुण को प्रभु ने मसीह लोगों को भी दिया है धारण करने के लिए। देखा, ये सब मैंने धारण किया है कि नहीं? परखना है प्रियो, क्या क्या धारण करना, वापस अगर पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा। देखा, कैसे करना? बड़ी करुणा। हमारा प्रभु बहुत बड़ी करुणामय है ना। बड़ी करुणा और भलाई। हम कभी भी बुरे काम नहीं करना प्रिय, सबके साथ भलाई करना। भलाई करने में आदर्श बनो, नमूना बनो। हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, इस दो के साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं प्रियो। एक बड़ी बात है, ये सब अच्छे गुरु, भले गुरु बोल करके एक व्यक्ति आया, बोला मुझे क्यों भले बोलता, क्योंकि परमेश्वर ही भला है, हमें वो गुण दिया हम प्रभु के संतान होने का। देखा, कितना बड़ी बात है। और आगे दीनता। ये दीनता आप लोग का भले, यीशु मसीह की जैसा दीन कोई है नहीं। हमें रोज दीन बैठते जाना भी, अपने आप को नम्र और दीन करते जाना। कभी भी है ना जेलसी, कड़वाहट, गुस्सा वाला आता है तो उसको हमें क्या करना? मारना प्रियो। कभी नाराज नहीं होना ना, कई लोग जल्दी नाराज हो जाता, ऐसे होना चाहिए नहीं ना। इसके बाद हमने पाना नहीं। हमारे जीवन में हम लोग बहुत जल्दी गुस्सा करता, नाराज होता, याद छोड़ देता। नहीं 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 नहीं, प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं करना प्रिय। हमारे जीवन में हमको कैसा प्रभु को प्रकट करके जी सकता है, उसका सारा काम प्रभु ने कर दिया। हमने अगर वो पाना है तो हमको बड़े आराम से उस बात को पार कर सकता है। एक बार एक हमारा साइंटिस्ट ने एक राजा का हाथ में कुछ ऑयल लगाया और उबला हुआ तेल लाया, उबला हुआ मतलब पानी लाया। बोला राजा इसमें हाथ डालो। इसमें? राजा आप डालो ना। अभी साइंटिस्ट ने बोला ना, राजा डाला तो उसको कुछ नहीं लगा, नहीं समझा? राजा वो चकित हो गया, अरे उसके लिए तो मैंने ऑयल लगाया। वो ऑयल लगने के बाद में कितना भी गर्म पानी में हाथ डालेगा तो आपको कुछ भी असर नहीं आएगा। देखा प्रियो, हम लोग ये दुनिया में रहने के समय में चारों तरफ भाव भरा है, पर तो उसका थोड़ा भी असर, उसका सामर्थ्य आपके और आता, और तो आपका एफर्ट नहीं होगा। आपने जिन बातों को पहनना चाहिए वो पहना है, तो नहीं पहना है तो आकर तो पड़ेगा वो आपको नुकसान पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो बात पहनने के लिए बोला मैंने पहना है कि नहीं, ये परखना। 4 बातें क्या? 5वीं बात कोलोसियों 3:14। कोलोसियों 3:14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है। देखा प्रियो, ये बात है, इन सब के ऊपर है,
ये जो बोला इन सब के ऊपर प्रेम का कड़ीबंद बांध देखा सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है प्रेम। प्रेम का तुल्य और कुछ भी नहीं, मनुष्य का प्रेम नहीं, प्रभु का अगप्य प्रेम जो प्रभु ने हमें अपने आत्मा के द्वारा हमें दिया है। मिला ना? कितने लोगों को मिला वो प्रेम? हाँ, अगप्य प्रेम है प्रियो, अगप्य प्रेम। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग उस प्रेम को धारण किया हुआ है तो हमेशा आपका चेहरा कैसे होना चाहिए? चमकना चाहिए। कुट्टे को पाउडर डाल करके नहीं, पॉन्ड्स पाउडर डाल के नहीं, प्रेम को धारण करके, सबके ऊपर प्रेम को धारण करेगा तो आपका कोई भी दुनिया में कोई दुश्मन हो सकता है? नहीं है ना, नहीं हो सकता। हमारे विरोधी कौन है? जान करके काम करना प्रियो, हर एक के साथ है ना, प्रेम में। मसीह लोगों को भी आजकल मसीह लोग आपस में देखता है तो विश्वासी लोग आपस में देखने के नहीं पर मुंह बन लेता वो विश्वासी है क्या? नहीं। यीशु मसीह ने 6 लोगों का पहचान बोला, कैसा बोला? हाँ, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 35 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय का 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो एक बात जानना प्रियो, हम लोग है ना एक दूसरे से ना मतलब दिल की गहराई से प्यार करोगे है ना, सच्ची में बहाने का प्यार ऐसे, प्यार ऐसे झूठा प्यार नहीं है। आपका प्यार ओरिजिनल होना चाहिए, सच्चा प्यार, दिल से प्यार है, बहाना दिखावा का प्यार नहीं, सिंसियर बना। स्वर्ग तोड़ने के टाइम पर हमारा प्यार सच में प्रभु से पाया हुआ प्यार हम दूसरे को देता है, ऐसा मिलना प्रियो। देखो आप बहुत कुछ कर सकता पर दो सारे काम करने का आधार प्यार होना चाहिए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 16:14 में क्या बोला? जो कुछ करो तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करना। देखिए अगर आप प्रेम में नहीं किया ना, आपने किया अच्छा काम किया पर जो प्रतिफल नहीं, वो समझने के लिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 1 से 3 ध्यान से पढ़ना। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, देखो बहुत बड़ा अच्छा बोली बोलता, स्वीट बोली, हेलो सीधा कड़ा हुआ पेट भी झुक जाएगा, पर तो प्यार नहीं, प्यार नहीं। और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, देखो सिर्फ आवाज देता और झंझनाती हुई झांझ हूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। देखा बहुत बड़े बड़े काम करता परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्रियो ये समझ कहाँ से बना? प्रेम में बना, प्रेम में। और आगे यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझ में कुछ भी लाभ नहीं। मुझे लाभ नहीं, नुकसान है, फालतू भी जला दिया, फालतू भेजा दिया, स्वर्ग में प्रतिफल नहीं। पर तो प्रभु का प्रेम में किया होता तो जीवन का मूड देखा, जीवन देने तक विश्वास योग्य रहना, जीवन देना प्रेम में, प्रेम बिना जीवन दिया मुकुट नहीं। क्या समझे प्रियो? लाभ होना चाहिए ना, लाभ सिर्फ प्रेम में जो काम करता उसका। एक गिलास पानी भी दिया तो प्रेम में हो रहा, वो मुसीबत आ गया, अभी तो गिलास धो करके पानी देना पड़ेगा, चाय पिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना। जो भी एक बात सुनने के लिए बर्बाद पड़ता ना, प्रेम है कि नहीं, अपने को स्रोत बात पड़ता। प्रभु के जन समझने चाहिए कौन सा आत्मा में कौन से आत्मा का आदि रह करके समझना चाहिए। हर एक लोगों का कितना जल्दी शेप बदल जाता, आत्मा में नहीं। हम बार बार बोलते आत्मा में रहो, आत्मा में रहो, लेकिन आत्मा में रहना आता ही नहीं।
आत्मा ही दिएगा। नकली काम करके देखता है, हर दो छोटी छोटी बातों में जल्दी निराश, जल्दी दुखी, कुछ प्रयोजन है नहीं है। फिर किसने इतना सिखाया भाई? हाँ, हमने तो सिखाया, हमको प्रतिफल मिलेगा भाई, क्योंकि तो प्रभु से पा करके दिया। प्रेज लॉर्ड। और तो आपने नहीं सीखा, हमारा गलती थोड़ी है। सीखना भाई, हर एक बात को सीखना। यहाँ पर बोलता है हर एक काम है ना प्रेम से करना। हम लोग अगर ऐसा प्रेम को हमने अगर धारण नहीं किया, सबसे ऊपर हर एक बात में प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, है ना। छठवीं बात, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12 वचन, बहुत सुंदर बातें हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ये बोलते बोलते हमारा बहुत बोलने के लिए दिल है, मैं बहुत शॉर्टकट मार रहा हूँ, सारा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। पहला पत्रोस 4 का 1। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम्हें भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। धारण करना इसका मतलब क्या है प्रियो? प्रभु की खातिर कितना भी दुख संकट आएगा तो हमें आनंद से सहना। प्रेज लॉर्ड। क्या बात है? कोई निंदा करे, कोई बदनाम करे, उसी प्रकार का भी कार्य हो रहे दो, परंतु यीशु मसीह ने दुख सहने वाला हथियार बांध करके दुख सहते सहते हमारे लिए आदर्श बना है, तो हमें भी उस पे चलना है भी। इसलिए मसीह जीवन में ये हथियार बहुत लोग छोड़ देता। क्यों? दाम देना पड़ता, दुख सहने के लिए दाम देना पड़ता, नुकसान होता है, नुकसान होता, उनका कैलकुलेशन दुनिया का रीति का सब गलत हो जाता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा आशीर्वादायक वस्त्र है ये दुख सहने वाला वस्त्र। यीशु मसीह जिंदगी भर वो वस्त्र पहना हुआ था। हमें भी प्रभु ने, मसीह लोगों को भी प्रभु ने पहनने के लिए मौका दिया। और एक और वचन बढ़िए, वो पहला पत्रोस 4 का 1, कितना अच्छा वचन है। शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम्हें भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। उसी मनसा को हथियार की नायंद धारण करो। प्रियो, जब कष्ट आएगा यही समझ लेगा मैं इसका लायक है, मैं कष्ट नहीं सहेगा तो फिर कौन सहेगा? प्रियो, ये हमें सहना है। मैं नंबर नहीं बनेगा फिर कौन बनेगा? हमसे लड़ने के लिए आने वाला नंबर बनेगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो बोलता है कि मैं बाबाशाह है। प्रेज़ गॉड। देखो, प्रभु के लिए कष्ट में होकर के मरना पड़े तो भी हमें तैयार रहना, दूसरा लोग थोड़ी तैयार है। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आए, इसलिए अभी हम मसीह को क्यों चुना? मसीह के लिए मरने के लिए। और तो वो निर्णय है कि नहीं, वो कष्ट सहने के लिए हथियार बांधा है, तो प्रभु के लिए मरने के लिए भी वो तैयार रहता। प्रभु के लिए मरने के लिए मैं आज तैयार है क्या? प्रभु के खातिर नम्र होने के लिए तैयार है क्या? कष्ट सहने के लिए तैयार है क्या? ये तैयारी हमारे में चाहिए भी, है ना। ये सब यीशु मसीह का हथियार था, तो यीशु मसीह का हथियार हमको दिया, मंडली को दिया, हमें वो तैयार है। ये सब अगर पालन करके जीवन बिताएगा तो भविष्य में आपको एक सुंदर पहनावा मिलने वाला है। वो है 7वां बात, क्या नहीं मिलने वाला? स्वर्गीय शरीर मिलने वाला है। देखो, अभी हम मिट्टी की पुतले में हैं, और जो हम स्वर्ग का, उस प्रभु का महिमा का शरीर धारण करेगा, है ना। जब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय का 49 वचन, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेगा। देखा प्रियो, आज अगर हम ये बजाय हुआ उन बातों को धारण करके मसीह का गवाह बन करके मसीह को जिएगा, तो यीशु मसीह के आगमन में यीशु मसीह जो महिमा में प्रकट होगा, उसी अनुभव में हम भी बदल जाएगा। हम उस स्वर्गीय का उस रूप में धारण करेगा, वो रूप धारण करेगा। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा बात है।
क्योंकि हमारा बुलाहट तक उसके लिए है ना। जब रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से नाम दिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ। ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, हम मसीह के स्वरूप में होने के लिए प्रभु ने हमें चुनकर आने किया भी। इसका मतलब एक दिन हम यीशु मसीह जब महिमा में आएगा, उसकी जैसा महिमा का देह धारण करके हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा, है ना। उसके लिए जब फिलिपियो उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन, फिलिपियो वह अपनी शक्ति की उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा प्रियो। अपनी महिमा का देह का हमारा इस बलहीन शरीर को बनाएगा। ओ, ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। वही बात पहला यूहन्ना 3 का 2, देखो एक वचन नहीं कई वचनों से प्रभु हमें ये बात को दृढ़ करता है, हमें कितना खुशी होना चाहिए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे और उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखा कितना बड़ी बात है। हम प्रभु जैसा है वैसा देखने के लिए उसकी रूह में हम बदलने जा रहे हैं प्रियो, है ना। अगर हमारे यीशु मसीह जी नहीं उड़ाओ तो हमें क्या आशा मिला। परंतु पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन हमें सख्त चेतावनी देता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन, परंतु हर एक अपनी बारी से पहला फल लोग करके मृतकों से मसीह जी उड़ा। प्रियो, प्रभु के आगमन में हम जी उड़ेगा, वायदा है। और प्रभु का एक भी वचन अधूरा नहीं रहेगा। इसका मतलब आज हमें इस बात को जानना है कि मैंने वास्तव में मसीह तुम्हें जो धारण करना चाहिए वो सारे बात मैंने धारण किया है क्या। आज अगर ये बात को धारण करके अगर मैं जी रहा है तो भविष्य में भी मैं यीशु मसीह को पूर्ण रूप में उस महिमा की अवस्था में धारण करके प्रभु के संग रहेगा। कितना अच्छी बात है ना। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। तो क्या क्या पढ़ना चाहिए? पहली बात, हम यीशु मसीह को धारण करना चाहिए। दूसरा, नया मनुष्य को धारण करना। तीसरा, परमेश्वर की सारा हथियार धारण करना। और चौथी, ईश्वरीय गुणों को धारण करना। और पांचवी, प्रभु का प्रेम को धारण करना। प्रभु का प्रेम अतुल्य प्रेम है, वो आगापे प्रेम है। और छठवा, मसीह की कष्ट रूपी मनसा को धारण करना। सब लोग अच्छा ठीक से लिखा। फिर ये सब घर में भी जा करके होमवर्क करना है, इसको रेवंत करना। ये 6 बात अगर यहाँ पर धारण किया है तो भविष्य में हम क्या धारण करेगा? स्वर्गीय का पहनाव, स्वर्ग का उस अवस्था में यीशु मसीह के रूप में हम लोग बदल कर उस महिमा में हमेशा रहेगा। कितना बड़ा जीवदाशा है। हमें आनंद होना चाहिए, उतना आनंद और आनंद चाहिए प्रभु के खातिर। प्रियो, ये सब प्रभु को वचन में लिखा हुआ बात है, सत्य बात है। ये हमें सीखना है, रोज हमारे जीवन में अभ्यास करना। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।